हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। आज की क्लास में हम करेंगे कक्षा 8वीं की विषय गणित की कार्यपत्रक नंबर 43, जिसका आज का हमारा टॉपिक है राशियों की तुलना। तो चलिए बच्चों, वर्कशीट को शुरू करने से पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। हम अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए बाजार में कुछ बेचने कुछ खरीदने जाते हैं। इस तरह खरीदने और बेचने की इस प्रक्रिया में कभी लाभ कभी हानि तथा कभी न लाभ न हानि होती है। इस वर्कशीट में हम लाभ हानि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य पर चर्चा करेंगे। क्रय मूल्य क्या होता है? जिस कीमत पर हम किसी चीज़ को खरीदते हैं वह उस वस्तु का क्रय मूल्य कहलाता है। विक्रय मूल्य क्या होता है? जिस कीमत पर हम किसी चीज़ को बेचते हैं वह उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाता है। उदाहरण के लिए राम एक साइकिल 5,000 में खरीदता है और वह उसी साइकिल को 5,500 में बेच देता है। तो साइकिल का क्रय मूल्य हुआ 5,000, विक्रय मूल्य हुआ 5,500। इस प्रक्रिया में राम ने कुछ अधिक रुपए प्राप्त किए। इसे हम लाभ के नाम से जानते हैं। कुछ अधिक रुपए यानी लाभ बराबर 5,500 में से 5,000 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 5,000। इस प्रकार जब विक्रय मूल्य ज़्यादा हो क्रय मूल्य तो लाभ होता है। लाभ का फॉर्मूला हो गया विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यदि राम इसे 4,000 रुपये में बेच देता तो उसे लागत से कम रुपए प्राप्त होते। जितने रुपए कम प्राप्त हुए होते तो उसे हम हानि के रूप में जानते हैं। रुपए कम प्राप्त यानी हानि, 5,000 में से 4,000 यानी 1,000 रुपये का घाटा। इस प्रकार जब क्रय मूल्य ज़्यादा होता है विक्रय मूल्य तो हानि होती है, और हानि का फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। लाभ और हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर निर्धारित होता है। इसके बाद बच्चों आपको यहाँ पे 4 फॉर्मूले दिए हुए हैं। पहला फॉर्मूला जो याद करना है वो ये है, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य एक प्लस लाभ बटे 100, और विक्रय मूल्य है अगला फॉर्मूला क्रय मूल्य 1 माइनस हानि बटे 100। ठीक है। उसके बाद 2 और फॉर्मूले हैं जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे लाभ और हानि का सूत्र निकालने के लिए लाभ प्रतिशत जो है वो है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, और हानि प्रतिशत निकालने के लिए हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। बस लाभ की जगह लाभ आएगा, हानि की जगह हानि, दोनों में क्रय मूल्य और 100 जो है वो सेम रहेगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पे आपको उदाहरण के तौर पे प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है, विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए जब क्रय मूल्य दे रखा है और लाभ दे रखा है। तो फॉर्मूला लिखिए। पहले तो फॉर्मूले के अंदर वैल्यू डालिए, 1 0 से 1 0 कट गई, इन दोनों को गुणा कीजिए और 10 से भाग दे दीजिए, आंसर आ जाएगा 1,716। क्वेश्चन नंबर 2 में विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, क्रय मूल्य दिया हुआ है, हानि प्रतिशत दिया हुआ है। फॉर्मूला लगाइए, पहले फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, फिर आपका इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 100 से डिवाइड कर दीजिए, 770 आ गया। ऐसे ही प्रश्न नंबर 3 है, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है, क्रय मूल्य दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है। तो देखिए क्रय मूल्य कम है विक्रय मूल्य ज़्यादा यानी लाभ हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे लाभ हुआ। लाभ निकाल लीजिए, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है कितना? 90। फॉर्मूले में डाल दीजिए, 90 बटा 620 गुणा 100, 0 से 0 कट गया, जो बचा उसको सॉल्व करके 62 से भाग दे दिया, 14.52 आ गया, 52। अब है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है, क्रय मूल्य दिया हुआ है और विक्रय मूल्य दिया हुआ है। बच्चों देखिए इसमें क्रय मूल्य ज़्यादा है और विक्रय मूल्य कम है, यानी क्या हुआ है? हमें हानि हुई है। ठीक है, तो हानि निकालने के लिए यहाँ पे कितना हो गया? 45। सॉल्व कर दीजिए, 45 बटा 675 गुणा 10, सॉल्व करेंगे क्या आंसर आ जाएगा? 6.67। अब बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास जो लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 के आपके 5 पॉइंट है, ठीक है, जिसमें आपको क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दिया हुआ है, देखिए आप यहाँ पे। ठीक है, और आपको लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है। दूसरे प्रश्न में विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, क्रय मूल्य और लाभ दिया हुआ है, लाभ प्रतिशत। तीसरे क्वेश्चन में क्रय मूल्य ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत दिया हुआ है, और लास्ट में विक्रय मूल्य और हानि प्रतिशत दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले सॉल्व करते हैं। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपको वीडियो समझ आएगी और आप अपना काम जो है वर्कशीट का पूरा कर पाएंगे। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, यहाँ पर मैंने आपके सामने सॉल्व करा हुआ है, आप इसको देखते चलिए। लॉस और प्रॉफिट परसेंट निकालना है, यानी हानि और लाभ प्रतिशत। सीपी दिया हुआ है 1200, क्रय मूल्य हो गया। एसपी दिया हुआ है 1250, विक्रय मूल्य हो गया।
तो पहले तो हम देखेंगे कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, है ना, लाभ हुई या हानि। तो सीपी से ज़्यादा एसपी है, इसका मतलब लाभ हुआ। तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है, लाभ परसेंट, फॉर्मूला लिख दिया, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी, लाभ इंटू 100 अपॉन क्रय मूल्य। उसके बाद इसमें सॉल्व फॉर्मूले में डाल दिया। लाभ कैसे निकालते हैं, यानी प्रॉफिट दोनों को माइनस करेंगे, इंटू 100 अपॉन में 1200 आ गया, माइनस करा 50 इंटू 100 अपॉन में 1200, जीरो से जीरो कट हो गया, 50 को 12 से डिवाइड कर दिया, 4.1 निकल गया हमारा प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, साथ के साथ आप लोग नोट डाउन करिएगा तो आपको ज़्यादा ईजी होगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का ही सेकेंड पार्ट करेंगे। 1 का सेकंड पार्ट देखिए, इसमें भी सीपी दिया हुआ है यानी क्रय मूल्य 100 रुपये, और विक्रय मूल्य यानी एसपी दिया हुआ है 250 रुपये। तो इसमें भी प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि सीपी कम है और एसपी ज़्यादा है। कितना प्रॉफिट हो रहा है इसमें, अगर हम देखें तो 150 रुपये का हो रहा है, माइनस करेंगे तो प्रॉफिट परसेंट निकाल लीजिए, फॉर्मूला लिख दीजिए। यहाँ पे लाभ का हिंदी व मीडियम वाले बच्चों का फॉर्मूला ये हो गया। फिर 250 में से 100 माइनस करें, इंटू 100 अपॉन में विक्रय मूल्य क्या है 100 है, तो 150 हो गया, 100 से 100 कट गया, 150% आ गया इसका आंसर। ठीक है, इसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन का ही थर्ड पार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, इसमें भी बच्चों सीधा सीपी यानी क्रय मूल्य दे रखा है, दूसरा कलर चेंज कर लेती हूँ। क्रय मूल्य दे रखा है 870, विक्रय मूल्य दे रखा है यहाँ पे 550। अब देखो क्रय मूल्य यहाँ पे ज़्यादा है और विक्रय मूल्य कम है, यानी हानि हुई है, लॉस हुआ है। ठीक है, क्योंकि हमने ज़्यादा में ख़रीदा लेकिन बेचा हमने कम में। तो हानि परसेंट, हानि का फॉर्मूला लिख दिया, लॉस परसेंट इंग्लिश में बोलेंगे तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला लिख दिया। ये 870 में से 550 माइनस करके इंटू 100 अपॉन में सीपी आ गया, तो 320 गुणा 100 अपॉन में 100, जीरो से जीरो कट गया, जो बचा उसको हमने 87 से डिवाइड कर दिया, आपका आंसर आ गया 36.7। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट भी डन। आप क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट करेंगे। फोर्थ पार्ट देखिए, सीपी दिया हुआ 980 यानी क्रय मूल्य, एसपी दिया हुआ 880 यानी विक्रय मूल्य। कम है ना एसपी, इसका मतलब अगेन हमें हानि हुई है, तो हानि परसेंट का हानि का फॉर्मूला लिख देंगे, और यहाँ पे लॉस दे रखा है तो लॉस का फॉर्मूला इंग्लिश में। ठीक है, उसके बाद इन दोनों को माइनस करके गुणा 100 बटे 980, 100 और 100 गुणा करा 980 डिवाइड कर दिया, तो आ गया 10.2 यानी 10.2% जो है हमारा वो हानि परसेंट यानी लॉस परसेंट निकल गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट करेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है। सीपी दिया हुआ है क्रय मूल्य 540, एसपी दिया हुआ है विक्रय मूल्य यानी 550। तो देखिए सीपी कम है और एसपी ज़्यादा है ना, इसका मतलब लाभ हुआ है। ठीक है, यानी हमें प्रॉफिट हुआ है तो लाभ परसेंट का फॉर्मूला लिखेंगे और ऐसे ही प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे, इनको माइनस करेंगे इंटू 100, और ये माइनस करा 10 इंटू 100, ये 1 0 से 1 0 कट गया, तो जो बचा उसको हमने यहाँ पे 100 को हमने 54 से डिवाइड कर देना है, तो आंसर आ जाएगा आपका 1.8%। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो तो अब आपका डन हो गया। अब क्योंकि 5 पार्ट थे, पाँचों पार्ट हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए और आपको मैंने सॉल्व करके भी दिखा दिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का ये फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट आपका सेलिंग प्राइस निकालना है, यानी विक्रय मूल्य आपको निकालना है। सीपी दिया हुआ यानी क्रय मूल्य दे रखा है 915, और गेन परसेंट यानी लाभ प्रतिशत दे रखा है 8। तो फॉर्मूला लिख लीजिए यहाँ पे, पहले मैं फॉर्मूले को अंडरलाइन करती हूँ। फॉर्मूला है एसपी इज इक्वल टू सीपी 1 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100, वैल्यू डाल दीजिए, इसमें वैल्यू डालेंगे, ये आ जाएगा 108। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, ये आ गया 100 से डिवाइड कर दीजिए, आ गया आपका 988.2 आ गया, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, जो ये क्वेश्चन नंबर 2 का बस 2 ही पार्ट है। इसमें सेलिंग प्राइस दिया हुआ यानी विक्रय मूल्य नहीं दिया हुआ है, तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया। उसके बाद दिया क्या है, सीपी दिया हुआ है यानी आपको क्रय मूल्य दिया हुआ है, और गेन परसेंट यानी लाभ दिया हुआ है। फॉर्मूला लिखेंगे, एसपी जो है वो हो जाएगा सीपी 1 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 हो जाएगा ना। फॉर्मूला लिखा, अंडरलाइन कर दिया।
CP की जगह CP, प्रॉफिट की जगह प्रॉफिट। सॉल्व कर दिया, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट गए और 9 को 105 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो आंसर आ गया आपका 945 आ गया। ये आपका सेलिंग प्राइस है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट भी कंप्लीट, सेकंड पार्ट भी कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए बच्चों, यहाँ पर एक बारी आप क्वेश्चन नंबर 3 के लिए ये यहाँ पे मैं इसको ऐसे रब कर देती हूँ। ये यहाँ पे कुछ नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ी हो गई थी। हाँ चलो, अब मैं ये ब्लैक कलर यूज़ करूँगी। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है बच्चों ये। SP दिया हुआ यानी विक्रय मूल्य दिया हुआ है, गेन दे रखा है लाभ प्रतिशत। फॉर्मूला लिख दीजिए पहले तो, ये जो मैंने अंडरलाइन किया है। SP CP 1 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। SP की जगह SP, CP की नहीं पता आपको, ये रख दिया आपने। उसके बाद सॉल्व करा, 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई होने के लिए यहाँ चला जाएगा, 112 नीचे आ जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, आंसर आ जाएगा 1425, ठीक है। यहाँ पे भी लिख देती हूँ मैं, 1425 हो गया यहाँ पे, ठीक है। इसको काट देते हैं, 1425 रुपीज़ CP निकल गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका डन। अब क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट, कॉस्ट प्राइस निकालना है। SP दिया हुआ यानी विक्रय मूल्य दे रखा है 915, गेन यानी लाभ प्रतिशत दे रखा है, क्रय मूल्य निकालना है। फॉर्मूला लिख दीजिए, फॉर्मूले को अंडरलाइन करेंगे हम। फॉर्मूला लिख दिया, फॉर्मूले के अंदर वैल्यू डाल दी, 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, 105 नीचे आ जाएगा, डिवाइड कर दोगे तो CP की वैल्यू आ गई 871 यानी 871, ठीक है। इसके बाद लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, कॉस्ट प्राइस निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। क्वेश्चन मार्क, SP यानी विक्रय मूल्य दिया हुआ है, लॉस परसेंट यानी हानि प्रतिशत दिया हुआ है। फॉर्मूले को अंडरलाइन करेंगे, फॉर्मूले में माइनस आएगा क्योंकि लॉस है। वैल्यूज़ डाल दीजिए, 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, 94 से डिवाइड कर दीजिए, आपके पास आंसर आ गया 2586, ठीक है। तो बच्चों ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट था। इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट जो है वो यहीं पे कंप्लीट होती है और आप फिर मिलेंगे बच्चों नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस फुल वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।